नमस्कार। बोधि टेक्निकल का रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। इस रिवीजन क्लास में हम डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि बोधि टेक्निकल ऐप पे फ्री कंटेंट के रूप में अवेलेबल है, जो कि बोधि टेक्निकल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है पीसी। हाँ, इस जो सीरीज है, ये रिवीजन का सीरीज है, इसमें हम 25 प्रश्न का एमसीक्यू प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है डीसी कंपाउंड जनित्र में बी बाबा विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। ऑप्शन ए है केवल फुल लोड पर, ऑप्शन बी है केवल नो लोड पर, ऑप्शन सी है फुल लोड एवं नो लोड दोनों पर, और ऑप्शन डी है कभी नहीं। तो इसका आंसर है, एक मिनट, इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, फुल लोड तथा नो लोड दोनों पे। अगला प्रश्न है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति का कम होती है। कह रहा है आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। आंसर ऑप्शन ए है ईडी धारा क्षति, बी है ताम्र क्षति, सी यांत्रिक क्षति, और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ए, एडी धारा क्षति। अगला प्रश्न है निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करती है। ऑप्शन ए है लेंज लॉ का नियम, बी है ओम का नियम, और सी है फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो इसका आंसर है सी, फराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम। चौथा क्वेश्चन है सही कथन को चुने। ऑप्शन ए है श्री जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, बी है श्री जनित्र लोड बढ़ाने से जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज घटता है, और सी है सीरीज जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है, और ऑप्शन डी है सभी सत्य है। तो इसका आंसर जो है, आंसर डी है, सभी सत्य है। डीसी सीरीज जनित्र का जो लोड पे जो है बिना लोड का नहीं चलाना चाहिए। बी में है सीरीज जनित्र को टर्मिनल वोल्टेज कम होता है कब, जब लोड को लोड बढ़ता है उसका। और सीरीज जनित्र का प्रतिरोध जो होता है निम्न होता है, उसका सीरीज प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। अगला है पांचवा प्रश्न है निम्न किस कारण के उपरांत किसी जनरेटर के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए है लोड करंट बढ़ जाए, बी है प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, सी है लोड करंट घट जाए, डी है लोड करंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है ये लोड करंट बढ़ जाए। छठा नंबर, निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बैटरी चार्जिंग, बी है घरेलू प्रयोग, सी है बूस्टर, और डी है लाइटिंग लोड। तो इसका आंसर है सी, बूस्टर के लिए। क्या होगा जब समांतर में चल रहे दो जनरेटर में से एक जनरेटर हटा लिया जाए। ऑप्शन ए है दूसरे जनरेटर भी बंद हो जाएंगे, बी है दूसरे जनरेटर की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी, और सी है पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ती है। ऑप्शन डी है दोनों जनरेटर की उत्तेजना साथ साथ बढ़ती है। तो इसका आंसर है सी, पहले की उत्तेजना धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की उत्तेजना धीरे धीरे बढ़ती है। अगला प्रश्न है आठवां, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन ए है स्पार्किंग, दो है कम्यूटेशन, तीन है आर्मेचर प्रतिक्रिया, और डी है हंटिंग। तो इसका जो आंसर है सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया। अगला है वे प्रभाव जो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जनित्र पर पड़ता है। ऑप्शन ए है मुख्य फ्लक्स की एक समानता नष्ट हो जाती है, बी है जनित्र द्वारा उत्पन्न ईएमएफ का मान और दक्षता घट जाती है, सी है मुख्य पोल पर
विचुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होने के कारण उसका अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 10वां, कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए है ताम्र क्षति, बी है एडी करंट क्षति, डी है हिस्टैरिसीस क्षति, और सी है हिस्टैरिसीस क्षति, और डी है वायु घर्षण क्षति। और इसका आंसर होगा ए ताम्र क्षति। 10वां, 4 पोल वाले वेव वुंड जनित्र के आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 8, और डी है 16। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 2। इसका आंसर ए होगा 2। किस अवस्था पर 2 जनरेटरों समानांतर में चलाया जाता है? ऑप्शन ए है दोनों जनरेटरों की वोल्टेज समान होनी चाहिए, बी है धन से धन जुड़ा होना चाहिए और ऋण से ऋण जुड़ा होना चाहिए, डी है दोनों जनरेटरों की दक्षता क्षमता समान होनी चाहिए, और डी है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है 13 नंबर, डीसी जनरेटर में ध्रुव क्रोड से ध्रुव सु निम्नलिखित द्वारा अवध रहते हैं। आंसर ऑप्शन ए है रिवेट, बी है शंकुघात पेंच, सी है ब्रेजिंग, डी है वेल्डिंग। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा बी शंकुघात पेंच। अगला है 14 नंबर, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ निम्नलिखित के समानुपाती होता है? फ्लक्स बटा ध्रुव, आर्मेचर की चाल पर, ध्रुव की संख्या, इनमें से सभी। इसका आंसर है इनमें से सभी। देखिए ईजी बराबर जो होता है ना, 5n/Z बटा 60 ये होता है। ठीक है। 15, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं? फिर से सुनिएगा, कॉइल के सिरों को कम्यूटेटर सेगमेंट पर जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए है कॉइल कनेक्शन, बी है स्लॉट कनेक्शन, सी है पॉइंट कनेक्शन, और डी है कम्यूटेटर कनेक्शन। तो इसका आंसर है डी कम्यूटेटर कनेक्शन। समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है 1 ओम। ऑप्शन ए है 1000 ओम, बी है 100 ओम, सी है 10 ओम, ऑप्शन डी है 1 ओम। इसका आंसर है डी 1 ओम। किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल का आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा? ऑप्शन ए है विचुंबकन, बी है चुंबकन, और सी है क्रॉस चुंबकन, और डी है अचुंबकन। तो इसका जो आंसर है सी क्रॉस चुंबकन। 18, आर्क वेल्डिंग के प्रयोग होने वाले जनरेटर हैं? ऑप्शन ए है डीसी सीरीज जनरेटर, बी है डीसी शन जनरेटर, सी है डीसी कंपाउंड जनरेटर, और डी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका आंसर है, 1 मिनट, इसका आंसर इसमें ऑप्शन में छूट गया है, 5वां ऑप्शन था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसका आंसर है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आगे है शॉर्ट खाली स्थान कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। ऑप्शन ए है खुला, बी है श्रेणीबद्ध, सी है संट, डी है सकारात्मक। इसका आंसर है संट, ऑप्शन सी संट। 20 नंबर, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई गई तांबे की पत्तियां का आकार होता है? ऑप्शन ए टी, बी यू, सी वी, और डी है डब्लू। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वी।
रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः है। ऑप्शन ए बॉल बेरिंग, बी बुश बेरिंग, सी चुंबकीय बेरिंग और डी नीडल। तो इसका आंसर है ए बॉल बेरिंग। 22 नंबर डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। ऑप्शन ए है लेंज का नियम, बी है सह प्रेरण नियत, एक्चुअली नियम होना चाहिए था, नियम। सी है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम और डी है ओम का नियम। ये जो क्वेश्चन है दोहराया गया है, इसका आंसर है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। आगे है भावर धारा हानि डीसी मशीन के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर जिसको बोला जाता है, बी है फील्ड, सी है आर्मेचर और डी है ब्रश। तो इसका आंसर है सी आर्मेचर। भावर धारा का किसी डीसी मशीन के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है? ऑप्शन ए है कम्यूटेटर, बी है योक, सी है आर्मेचर और डी है फील्ड पोल। इसका आंसर है आर्मेचर, ऑप्शन सी आर्मेचर। 25वां लगातार कार्य करने वाले डीसी जनित्र के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है? ऑप्शन ए है कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना, बी है आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना, सी है जनित्र के चारों ओर वायु का सूक्ष्म होना और डी है जनित्र पर कम लोड संयोजित करना। तो इसका आंसर है बी आर्मेचर तथा रॉकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा होना। चलिए आज का जो हमारा एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेशन था वो समाप्त होता है, जिसमें हमने कवर किया 25 एमसीक्यू प्रश्न को। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अगर इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बोधि टेक्निकल ऐप जो है प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।